हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू expertdemo.com। आई एम धीरेन्द्र अगेन। और आज जिस प्रोडक्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो डेमोन्स्ट्रेशन देखने वाले हैं, वो एक हैंड ब्लेंडर है जो कि आता है सेलो ब्रांड से। अब ये हैंड ब्लेंडर यूजुअली जो हम मार्केट में हैंड ब्लेंडर देखते हैं वो 200-250 वाट के हैंड ब्लेंडर होते हैं, बट हैवी ड्यूटी ये हैंड ब्लेंडर हमने चूज़ किया है फ्रॉम ब्रांड सेलो, जो 350 वाट का हैंड ब्लेंडर है। तो यूजुअली मिक्सर ग्राइंडर हम 400-450 वाट का यूज़ करते हैं, बट ब्लेंडर 350 वाट का काफ़ी एडवांटेज देता है किचन में। जो भी आप प्री प्रिपरेशन के वर्क करते हैं उसमें आपको 350 वाट का अगर मोटर है ब्लेंडर के अंदर, तो चीज़ें और भी फास्ट हो जाएंगी आपकी कंपेयर टू अदर ब्लेंडर। और जो भी आप प्रिपेयर करने वाले हैं सामान या रेसिपीज़, वो बहुत ही जल्दी फटाफट हो जाएगा। और कई बार क्या होता है कि थोड़ा सा अगर हमारे वेजिटेबल्स हार्ड हैं तो ब्लेंडर काम करना बंद कर देता है, तो वो प्रॉब्लम इसमें बिल्कुल नहीं आएगा। मोटर हैवी ड्यूटी होने की वजह से अगर आप किसी भी तरह का आप चटनी प्रिपेयर कर रहे हैं जिसमें थोड़ी सी भी हार्ड है भी वेजिटेबल्स हैं या ज़्यादा वेजिटेबल्स हो गई हैं, तो उस केस में भी आपको परफॉर्मेंस बहुत अच्छी मिलेगी और जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं वो प्रिपेयर होगा अच्छे से। सो बात करते हैं इसी ब्लेंडर की कि इसमें क्या और ख़ास बात है और क्या क्या अटैचमेंट्स इसमें आते हैं, क्या क्या चीज़ें हम इससे बना सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो फूड ग्रेड प्लास्टिक से बना हुआ ये प्रोडक्ट है और इसमें 2 स्पीड कंट्रोल आते हैं, स्पीड 1 एंड स्पीड 2, जिसकी मदद से क्या होता है कि कई बार क्वांटिटी ज़्यादा हो गई अगर ये सब्जियों की, हमारी वेजिटेबल्स की जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको स्पीड 2 सेलेक्ट करके आप परफॉर्मेंस बहुत अच्छी ले सकते हैं इसमें। अब अगर इसके बाद हम बात करें कि अटैचमेंट्स कौन कौन से आते हैं, तो हमें एक स्टेनलेस स्टील का जार मिलता है जो कि चटनी जार भी हम बोलते हैं, और काफ़ी हाई ग्रेड स्टेनलेस स्टील है, लॉन्ग ड्यूरेशन तक बना रहेगा और रस्टिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। जो ऊपर की लिड आती है वो सी थ्रू आती है, तो इससे हम देख सकते हैं कि अंदर हम जो भी चीज़ प्रिपेयर कर रहे हैं वो अच्छे से बन रही है। इसके बाद हमको 2 और जार मिलते हैं जिसमें एक बीकर है और एक मैश है। इसकी मदद से हमको किसी भी तरह के सिट्रस फ्रूट्स के हमें जूस निकालने हैं, या वाटरमेलन है या मस्क मेलन है या पाइनएप्पल है, उनके जूसेस हम इसमें आसानी से रख के और फिर ब्लेंडर को यूज़ करके इसके ऊपर हम निकाल सकते हैं। तो ये 2 अटैचमेंट्स ये मिल जाते हैं हमको। फिर हमें तकरीबन 5 ब्लेड इसमें मिलते हैं, तो वो 5 ब्लेड की मदद से हर तरह का ब्लेंडिंग, हर तरह का जूसिंग, हर तरह का मिक्सिंग और चटनी प्रिपेयर करनी है या फिर आपको कटिंग करनी है, वो हर तरह की हम कर सकते हैं। तो 5 ब्लेड उसके लिए आपको मिल जाते हैं। ये चटनी का ब्लेड हो गया, या आपको कोई भी कटिंग करनी है उसके लिए आपको यूज़ करना है। इसके बाद आपको ब्लेंडिंग का हो गया, विस्किंग का हो गया, विपिंग का हो गया और मिक्सिंग का ब्लेड हो गया। तो ऐसे करके 5 ब्लेड्स आपको इसमें मिल जाते हैं, जो कि सारे स्टेनलेस स्टील से बने हुए हैं। काफ़ी रोबस्ट ब्लेड्स हैं, ख़राब होने का कोई प्रॉब्लम नहीं है इनमें। काफ़ी अच्छे शार्प ब्लेड्स दिए गए हैं इसके साथ ही साथ इसमें जो इंटरेस्टिंग एक चीज़ दी गई है वो ये होल्डर दिया गया है। इस होल्डर को आप किसी भी वॉल पे लगा दीजिए और उसके बाद अपने ब्लेंडर को इसमें ऐसे हुकअप कर दीजिए। सो ब्लेंडर इस तरीके से होल्ड हो जाएगा, नीचे फ्लोर पे कोई स्पेस नहीं कवर करेगा, वॉल पे ये टंगा रहेगा। और जब आपको यूज़ करना है सीधे आपने इससे इसको निकाला और यूज़ करना शुरू किया, तो बहुत ही कन्वीनियंट हो जाएगा आपके ब्लेंडर को यूज़ करना और स्टोर करना किचन के अंदर। साथ ही साथ अटैचमेंट्स इतने सारे हैं, ब्लेड इतने सारे दिए हैं, तो उनको लगाने और निकालने के लिए एक टूल भी दिया गया है। इस टूल की मदद से आप बड़ी आसानी से ब्लेड्स को निकाल सकते हैं। आपको हाथ में लगने का, कटने का भी डर बिल्कुल नहीं रहेगा। सो देखते हैं अटैच करके कि किस तरह से अटैच करना है और डिटैच करना है। तो अटैच करने के लिए इसकी जो शाफ्ट है, उस शाफ्ट में जो भी हमें ब्लेड लगाना है वो हमने ब्लेड लिया और इस शाफ्ट में हमने इस तरीके से इसको रखा और ऐसे प्रेस कर दिया। तो प्रेस करने के बाद जो आवाज़ आई, इससे हमें समझ में आ गया, पता चल गया कि अच्छे से फिक्स हो गया है और अब हम इसको यूज़ करना शुरू कर सकते हैं। तो मैं ऑन करके दिखाता हूँ आपको। अब अगर मुझे रिमूव करना है ब्लेड या दूसरा ब्लेड लगाना है, तो मैंने ये टूल लिया, ब्लेड रिमूवर टूल जो है, इसको मैंने इस तरीके से फिक्स करके और बाहर साइड को पुश किया, तो ये ब्लेड हमारा निकल गया। मुझे हाथ लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी एंड ब्लेड बड़े आसानी से निकल गया है। सो बहुत ही सिंपल, कन्वीनियंट और आसान तरीका दिया गया है कोई भी अटैचमेंट को फिक्स करने के लिए और उसको निकालने के लिए। सो आइए देखते हैं, एक आध डेमो करके भी हम देखते हैं कि किस तरीके से इसके रिजल्ट्स हैं और कैसे ये परफॉर्मेंस देगा हमें। सो चटनी के लिए मैंने चटनी जार ले लिया, जो स्टेनलेस स्टील का जार है, और इसमें ऊपर लिड लगा है, लिड को मैंने निकाल दिया, सी थ्रू लिड है। इससे हम ये देख पाएंगे कि अंदर किस तरह की कंसिस्टेंसी हमारी चटनी की हो रही है। सो मैंने ये लिया। इसके बाद मैंने ब्लेड ले लिया, जो कटिंग ब्लेड है हमारा। इस ब्लेड को अंदर ऐसे रखा और इस तरीके से रोटेट करके देखा, अच्छे से रोटेट हो रहा है, इसका मतलब ब्लेड हमारा फिक्स हो गया है। अभी नाउ जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं इसमें डाल दूंगा। तो इस तरीके से इंग्रेडिएंट्स अब अंदर चले गए। अब हम इसको देखते हैं कि कैसे यूज़ करना है। तो लिड को वापस लिया, ऊपर से अच्छे से इसको प्रेस कर दिया ताकि अच्छे से लॉक हो गया। अब हमारे जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं अंदर लॉक हो गए। अब हमें ब्लेंडर को फिक्स करना है इसके ऊपर। तो ब्लेंडर को फिक्स करने के लिए आपको ध्यान में रखना है, जो ये शाफ्ट दिख रहा है, इसका जो होल है, इस होल में हमको ब्लेंडर का शाफ्ट को फिक्स करना है। तो इस तरीके से हमने रख दिया फ्लैट सरफेस में और ऐसे हमने हल्का सा रोटेट करके उसको फिक्स कर दिया। जब ये पूरी तरह से फिक्स हो जाएगा तो ऐसे स्टेबल हो जाएगा ब्लेंडर ऑटोमेटिकली। अब इसके बाद
2 स्पीड कंट्रोल में से हम कोई भी स्पीड कंट्रोल को देख सकते हैं और उसको हम चूज़ करके शुरू कर सकते हैं। शुरू करने के पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि ब्लेंडर आप यूज़ कर रहे हैं तो लंबे समय तक 4 से 5 मिनट तक एक साथ चलने मत दीजिए ब्लेंडर को, चलाइए मत बिल्कुल, ब्लेंडर ख़राब हो जाएगा, जल जाएगा। ब्लेंडर का मतलब यही है कि 10 से 20 सेकंड तक एक बार में आपको चलाना है और 10 से 20 सेकंड तक एक बार में चलाएंगे तो ब्लेंडर की परफॉर्मेंस जो है बहुत अच्छी होगी। जो भी उससे प्रिपेयर कर रहे हैं उसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी आपको मिलेगी। तो ये चटनी बनाने में भी हम यही चीज़ का ध्यान रखेंगे, पहले 1 नंबर सेटिंग पे चलाएंगे, फिर हम स्पीड सेटिंग को 2 नंबर में लेके जाएंगे और धीरे धीरे बीच में रोकेंगे और फिर चलाएँगे। तो देखते हैं, तो पहले मैं 1 नंबर सेटिंग में चलाऊँगा इसको, फिर 1 या 2 सेकंड चलाया, फिर रोका, फिर स्पीड 2 में चलाता हूँ। बस इतना ही, तकरीबन 10 से 12 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड तक मैंने यूज़ किया इसको। मुश्किल है, इतना भी शायद नहीं किया होगा, इतना यूज़ किया और मुझे लगता है चटनी पूरी तरह से बन गई है। तो अगर आप देख सकते होंगे तो आपको दिखेगा कि चटनी के स्प्लैशेस ऊपर आ रहे हैं। हमने ब्लेंडर को निकाल दिया और ऐसे देखें तो आपको दिखेगा कि चटनी की जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत अच्छी हो गई है, स्मेल बहुत अच्छी आ रही है। अब हम इसको निकाल के देख लेते हैं कि कैसे प्रिपेयर हुई है चटनी। चटनी की कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी आई है। थिक चटनी जो पहले हम लोग गांव में देखते थे या फिर हम ट्रेडिशनल वे में जो चटनी बनती थी उसके हिसाब से हम देखते थे तो काफ़ी कंसिस्टेंसी थिक होती थी, वो खाने में लोगों को काफ़ी पसंद आती थी। तो बिल्कुल वैसी चटनी इसमें प्रिपेयर हो गई है और अभी हम देखते हैं इसको कि किस तरीके से और कंसिस्टेंसी अच्छी हुई है। अगर आप देख सकते हैं तो चटनी हमारी प्रिपेयर हो चुकी है, काफ़ी थिक कंसिस्टेंसी में हमारी चटनी बन गई है। इसी प्रोसेस को हम फॉलो करके हर बार ब्लेंडर के यूज़ से अच्छी रेसिपीज़ जो हैं वो कंपैरेटिव काफ़ी कम समय में हम प्रिपेयर कर सकते हैं और बना सकते हैं। तो काफ़ी वर्सेटाइल, काफ़ी यूज़फुल प्रोडक्ट हो जाता है हमारे किचन के लिए अगर हम ब्लेंडर की बात करें तो। और ऑफ कोर्स सेलो ब्रांड से आता है तो 1 साल की हमें वारंटी भी मिल जाती है। तो वी आर रेस्ट अश्योर कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो अच्छी क्वालिटी का है, वो काफ़ी लंबे समय तक चलने वाला है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए आज के इस डिमॉन्स्ट्रेशन में इतना ही। और अगर आपको पसंद आया हो ये डिमॉन्स्ट्रेशन तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए और जो भी आपके कमेंट्स हैं वो आप ज़रूर वहाँ पे दीजिए ताकि हम अपने अपकमिंग शोज़ को और आने वाले डिमॉन्स्ट्रेशन को इम्प्रूव कर पाएँ। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।